अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कल जो है कल दिन से तकरीबन कल सुबह में थोड़ी देर नेटवर्क अच्छा चला है, उसके बाद कल दिन से मेरे एरिया में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है और कोई प्रॉब्लम आई हुई है और मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैं कल से YT से बिल्कुल गायब हूँ। मैंने कल का सितारा का व्लॉग भी अभी तक नहीं देखा और हाँ, सितारा का जो वीडियो आया था, रिएक्शन वीडियो था, वो वीडियो जो है मेरे पास इस तरह चला है कि मतलब चंद सेकंड्स वो चलता रहा, फिर रुकता रहा, फिर चलता रहा, रुकता रहा। वो मैंने सुना है लेकिन मैंने वो कंप्लीट अभी तक नहीं सुना और अल्लाह करे सितारा उसको डिलीट ना करे, वो कंप्लीट मैं सुनूँ ताकि मुझे पता चले कि सितारा ने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ये इन सारी चीज़ों को लेकर सितारा का क्या रिएक्शन है और सितारा आगे क्या स्टेप उठाने वाली है। तो उससे रिलेटेड फ़िलहाल मैं कोई भी रिव्यू यहाँ नहीं दे सकती क्योंकि वो चीज़ मैंने सुनी ही नहीं है कम्प्लीटली। हाँ, जो थोड़ा बहुत समझ आया वो ये समझ आया कि सितारा ने ये कहा है कि अब वो केस करेगी और पीछे नहीं हटेगी, लगकर इन चीज़ों के पीछे पड़ेगी। पहले भी उसने माफ़ कर दिया था, उससे माफ़ियाँ मांगी गई, जिन लोगों पे केस हुआ वो FIA के दफ्तर आते रहे और फिर FIA में सितारा को बुलाया जाता रहा और ये लोग मिन्नतें करके माफ़ियाँ मांग के बच कर निकलते रहे। तो सितारा ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ये चीज़ मुझे समझ आई। दूसरा जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, सितारा ने अपने वालिद को लेकर, सितारा के अब्बू को लेकर जो गालियाँ दी गई थी उसके ऊपर हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि हम वो शाउट आउट नहीं देना चाह रहे थे लोगों को कि एक गंदी चीज़ को प्रमोट किया जाए और उसको जाकर सुना जाए। खैर, तो सितारा यासीन ने कल जो गैरत दिखाई, गैरत का यही तकाज़ा है। इंसान जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने माँ बाप पर गाली नहीं बर्दाश्त कर सकता। सितारा जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए गुजार रही है। उसने साजिद को इसीलिए नहीं छोड़ा था। उसने बहुत सारी चीज़ें फ़ील भी की होंगी। कोई शादी हस्बैंड जो है ना एक दिन में उठकर दूसरी शादी नहीं कर लेता, उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है, एक पूरा मतलब एक टाइम पीरियड होता है जब आप देखते हो आपका हस्बैंड आपसे जो है वो झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है और दिल में किसी और को बिठा कर बैठा है, वो सारा कुछ आप फेस कर रहे हो तो उससे घर के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सितारा ने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों की कमियां देखी, मजबूरियां देखी, गुर्बत भी देखी, सब कुछ देखा, लेकिन वो अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं गई थी। इट मीन्स कि वो अपने माँ बाप के नाम की लाज रख रही थी और जिस माँ बाप के नाम की लाज के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी कुर्बानी दे देता है, अगर उस बाप के नाम को यूँ करके गालियाँ दी जाए और उस पर गैरत दिखाई जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे सितारा से इसी गैरत की तवक्को थी और सितारा ने कहा है कि अब अगर वो केस करेगी तो माफ़ी तलाफ़ी भी नहीं होगी और पीछे भी नहीं हटेगी। इसके अलावा सितारा ने सपोर्टर से रिलेटेड कोई चीज़ बात बोली, वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई। ये एक दो चीज़ें उन्होंने बताई कि उनकी जो है सपोर्टर्स के साथ जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी नौशीन सिस्टर के साथ, वो क्लियर हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि सपोर्टर्स के नाम के ऊपर जो लोग जो है सामने सपोर्टर बनकर और मुझे गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गालियाँ भी दे रहे हैं, जैसे कि ये वॉइस लीक हुई जिसके ऊपर हम सब ने कल बात की थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की अब माफ़ी नहीं होगी और आप मुझे जो बोलते थे मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन बाप के लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो सितारा, आपको अपने लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का चैनल है और आप इतना तो जो है वो हक़ रखती हो कि आप आराम से जाकर FIA में आप अपने केस को लेकर चलो और आपके केस की बहुत जल्द सुनवाई होगी। और YT को जो है बाबा जी का बाड़ा समझा हुआ इन लोगों ने और उनको लगता है कि जो इनका दिल करेगा वो ये करेंगे। खैर जनाब, मुझे भी इन्फो मिली कि मुझसे रिलेटेड मतलब मेरी एक वॉइस एडिट करके चलाई गई है। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, उसके बाद मैंने कहा चलो निकम्मे वेले लोग अपना दिल ठंडा कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, उनके दिल ठंडा करने के लिए भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मेरी जिन प्यारी प्यारी बहनों ने मेरी वो वॉइस सुनी है, उनमें से जो मेरी बहनें मुझे अच्छे से जानती हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, वो तो कभी मानेंगी नहीं कि मैंने ये सितारा को कहा है। और दूसरी चीज़, जो मेरी बहनें शुरू से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, शुरू से मेरी वीडियोस देखती हैं, मेरे रिएक्शंस देखती हैं, उनको सारा सीन सिनेरियो पता है कि ये मेरी लड़ाई किसी और यूट्यूबर से हुई थी और ये लड़ाई इंस्टाग्राम के ऊपर हुई थी। इंस्टाग्राम के ऊपर वो बंदी अपने हस्बैंड के साथ बैठकर मुझे गंदी गालियाँ दे रही थी और उन गालियों को उठाकर मैंने सेम टू सेम वर्डिंग में उसको सेम टू सेम गालियाँ उस वक्त दी थी और ये सब जानते हैं। ये बहुत पुरानी वॉइस है। आई थिंक ये वॉइस जो है सितारा और सलमा की बहन की जो आपस में चीज़ हुई ना, सॉरी सितारा और सलमा की बहन कह नहीं, सितारा और उसकी बहन सलमा के बीच में जो चीज़ें हुई हैं उनसे पहले की है, उनसे काफ़ी पहले की ये वॉइस है। और ये वॉइस सितारा से रिलेटेड नहीं है, इसकी भी मैं आपको यहाँ पर सबूत दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं जिसको बोल रही थी, वो अल्फाज मैं जिसको निकाल रही थी, उसमें मैंने उस बंदी तक का नाम नहीं लिया था, तो सितारा का नाम मैं कैसे लेती। तो यहाँ ये काम किया गया है कि मेरे रिएक्शन में से सितारा का नाम उठा के, जैसे अब मैं कह रही हूँ सितारा यूँ सितारा वो, तो वो सितारा वर्ड उठाकर वहाँ
एडिट कर लिया गया है और वहाँ ये जाहिर किया जा रहा है कि मैं ये गालियाँ सितारा को दे रही हूँ। तो जो मेरे साथ पहले से जुड़ी हुई बहनें हैं वो माशाल्लाह इस चीज़ को समझती हैं और जाकर मुझे डिफेंड कर रही हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं। उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। तो एक चीज़ मैं यहाँ कह दूँ, जिस बंदी के साथ मेरी ये लड़ाई हुई थी उसके साथ भी मेरे तमाम गिले शिकवे, इतना एक अरसा गुजर गया, वो भी ख़त्म हो गए थे। हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर तक जो है नाराज़गी और इन चीज़ों में, दुश्मनी में, लड़ाइयों में चले गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वाईटी तक ही वो सारा कुछ था और वाईटी पर ये सारा कुछ ख़त्म हुआ। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से दिल भी साफ़ कर लिया। ना इस गंदगी में मैंने उन्हें घसीटा और ना उन्होंने मुझे घसीटा, और अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें यहीं रहेगी। क्योंकि देखिए मैंने पहले कई बार कहा है कि हम पर्सनली ना ही जाएँ एक दूसरे के साथ तो बेहतर है। खैर जनाब, ये पास्ट था और वो पास्ट ऐसा था जो सितारा से रिलेट नहीं करता था। ये वॉइसेस जो हैं, यहाँ दोबारा मैं बता दूं कि ये वॉइसेस सितारा के लिए नहीं थी। ये किसी और बंदी से मेरी लड़ाई हो रही थी और वहाँ उन्होंने गालियों में मर्द को भी इन्वॉल्व कर दिया था। और ये चीज़ें जो हैं उस वक्त मैं बहुत शदीद गुस्से में आ गई। जो अल्फाज वो बोले जा रहे थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे और मैंने भी बोला, और मैंने कई बार वाईटी पर आकर बोला है कि भाई मुझे कोई एक पत्थर मारता है तो मैं पलट कर 10 पत्थर मारने वालों में से हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। और उस वक्त जो है मुझे मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ये वॉइसेस कई बार चली हैं वाईटी के ऊपर, सारे जानते हैं और अच्छे से खूब पहचानते हैं। खैर जनाब, एक और चीज़ बता दूँ, इस वॉइस की सबसे बड़ी निशानी एडिटिंग की ये है कि वहाँ मैं जो अभी एडिट की गई उसमें मैं सितारा का नाम लेकर फिर वो अल्फाज बोल रही हूँ। तो वहाँ पर जहाँ ये बात हो रही है, मतलब उस वॉइस में ये है कि मैं कह रही हूँ कि ये लड़ाई अब सिर्फ वाईटी तक नहीं रहेगी, ठीक है। इट मीन्स कि मैं लड़ रही हूँ किसी से और किसी लड़ाई की बात कर रही हूँ, सही है। आप लोग गवाह हैं, 3 साला मेरा जो यूट्यूब कैरियर है, जो मैंने पास्ट में वीडियोस बनाई हैं, आज तक कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा कि मेरी सितारा से लड़ाई चल रही है, मेरी सितारा से कोई लड़ाई हुई है या मेरी सितारा से कोई बात भी हुई है। और उस वॉइस में पहला सबूत तो ये कि लड़ाई की बात हो रही है। दूसरा सबूत ये है कि मैंने उसमें क्या कहा है कि तुम्हारी वॉइसेस ऐसा कुछ कहा है कि फिर तुम्हारी वॉइसेस भी मेरे पास, या ऐसा कुछ मैंने कहा कि वो मैं चलाऊंगी, ऐसा कुछ। इट मीन्स कि अगर वो सच में मैं सितारा के लिए बोल रही होती, जहाँ वो एडिट किया गया, लफ्ज़ सितारा डाला गया ये शो करवाने के लिए कि वो सब अल्फाज जो हैं वो मैं सितारा को बोल रही हूँ, अगर मैं सितारा को बोल रही होती, इट मीन्स कि मेरी सितारा के साथ वॉइस में बात हुई होती। और जब मैंने वहाँ कहा है कि तुम्हारी वॉइसेस भी मेरे पास हैं, इट मीन्स कि सितारा की वॉइसेस भी मेरे पास होती। इट मीन्स कि अगर सितारा की वॉइसेस मेरे पास थी और मेरी उससे लड़ाई हुई थी तो ये मेरा चैनल है, मैंने इस पर चलाया तो होता ना, ठीक है। मैंने कभी तो फिर सितारा की वॉइसेस चलाई होती जहाँ मेरी और सितारा की लड़ाई हुई होती, या दुनिया का कोई एक बंदा ऐसा गवाह ले आए या सितारा खुद आकर यहाँ गवाही। अब फिर कहेंगे सितारा को घसीट रही, मैं नहीं घसीट रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि तो सितारा भी अच्छे से जानती हैं कि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। और उस वॉइस में मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी वॉइसेस जो तुमने मुझे बोला है वो भी मेरे पास हैं, और जो तुमने मुझे बोला है, ये मैंने कहा है वहाँ पर, तुम्हारी वॉइसेस जो तुमने मुझे बोला है वो मेरे पास रखी हुई हैं, ऐसा मैंने कुछ कहा है वहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं सितारा से मुखातिब हूँ, मैं सितारा को गंदी गालियाँ निकाल रही हूँ, सितारा से इट मीन्स मेरी बात हो रही है, जाहिर सी बात है वहाँ मैं वॉइस कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि सितारा भी मुझे वॉइस कर रही होगी ना बकौल इनकी। अगर मैं सितारा को दे रही हूँ तो सितारा जानती होंगी कि हाँ भाई जाजिब से मेरी लड़ाई हुई है और जाजिब ने मुझे धमकी भी दी है कि तुम्हारी वॉइसेस मेरे पास है, मैं चला दूँगी। तो सितारा भी इस बात की गवाही दे सकती हैं कि मेरी कभी सितारा से कोई बात हुई ही नहीं, कभी भी ज़िंदगी में। सिर्फ एक बार मैसेज किया था, वो भी तब किया था जब सितारा और उसकी बहन का इशू आया था और सितारा की कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने उसको मैसेज किया था। और मैंने मेरे ख्याल है बाबर को भी मैसेज किया था और सितारा को भी मैसेज किया था कि सितारा आप कहाँ हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, लोग आपके लिए परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ खुदा के लिए 1 सेकंड की ही सही, 1 मिनट की सही आप वीडियो बना लें या लाइव आ जाएँ या इंस्टाग्राम पे आ जाए, भले सामने नहीं आए, अपनी वॉइस कर दें, इस टाइप का मैंने उस वक्त कोई मैसेज किया था। बाकी मैंने कभी ज़िंदगी में, मुझे नहीं याद। हाँ, सितारा का एक बार थंबनेल ठीक नहीं था तो मैंने उसको मैसेज किया था कि ये आपका थंबनेल जो है काफ़ी ओल्ड वीडियो का लग रहा है, इसको चेंज करें, ये आपकी पुरानी वीडियो शो हो रही है। बस इससे ज़्यादा मैंने कभी सितारा को कोई मैसेजेस नहीं किए। जब भी मेरी ज़िंदगी में बात हुई है सितारा से, वो पब्लिकली ही हुई है और हमारी बहनों के पैनल्स पे हुई है। कभी एक बहन के पैनल पे सितारा आ गई, मैं चली गई, कभी दूसरी के पैनल पे सितारा आ गई, या सितारा ने खुद अपनी लाइव लगाई तो मैंने कमेंट सेक्शन में वहाँ बात कर ली। इसके अलावा सितारा के साथ पर्सनली मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। यहाँ तक कि मैं सितारा के मीटअप में गई थी लेकिन मैं सितारा से मिली तक नहीं। मैं मीटअप में बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह आई और स्ट्रेंजर की तरह चली गई, सिर्फ़ और सिर्फ इन तमाम चीज़ों के लिए कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में ना हूँ। कोई ये ना कहे कि सितारा में घुस रही थी, सितारा से चिपक रही थी, सितारा के घर तक पहुँच गई, इसने एड्रेस लीक कर दिया, ऐसी तमाम चीज़ों से मैं दूर रहूँ।
और वो तमाम चीज़ें भी मेरी फैमिली की तरफ से मेरे ऊपर डाली गई थी कि आपने अगर अव्वल तो जाना नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़िद कर रही थी तो उन्होंने कहा अगर आपने जाना है तो फिर आप वहाँ किसी को ये शो ही नहीं करो कि आपकी वॉइस नहीं किसी तक जानी चाहिए, क्योंकि मेरी अपीयरेंस से तो कोई भी नहीं पहचानता मैं कौन हूँ। मैं यहाँ 100 लोगों में बैठी हूँ तो किसी को नहीं पता जाज़िब कौन है, लेकिन मेरी वॉइस तो आप लोग पहचानते हैं, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा। तो आपने वहाँ बात तक नहीं करनी है किसी से। तो मेरी ज़िद थी कि क्या हो जाता है अगर मैं बात कर लूँ, इतना अच्छा शाउट आउट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली वालों ने कहा कि नहीं, ऐसे शाउट आउट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पब्लिक में कल जो है वो तुम, ज़ाहिर सी बात है मैं यूट्यूब अपने शौक से अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद अपनी फैमिली को बीच में ख़राब करना की तो गुंजाइश नहीं बनती। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आपको फैमिली वालों की माननी पड़ती हैं। तो मैंने मान ली। मैंने सितारा के इतने करीब जाके भी ख़ुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ठीक है। जब मैं वहाँ तक जाकर भी सितारा के आमने सामने नहीं हुई, उसको खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो फिर सोचें चैट में मैं कैसे ये बात कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी वॉइसेस मेरे पास हैं, तुम ऐसी हो, तो फिर सितारा जो है वो आ जाकर कह सकती हैं कि हाँ ये जाज़िब की मुझसे लड़ाई हुई थी और जाज़िब ने मुझे गालियाँ दी थी। क्यों? क्योंकि उस वॉइस में मैं डायरेक्ट कह रही हूँ तुम, इट मीन्स, और जैसे नाम एडिट कर दिया सितारा, इट मीन्स कि मेरी सितारा से बात हुई, तो फिर सितारा को याद होगा। अच्छा, यहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केस के लिए ये किया गया है ताकि जाज़िब के ऊपर केस किया जाए। तो जाज़िब के ऊपर केस कौन करेगा? यहाँ पे एडिट करके सितारा का नाम लगा दिया गया, इट मीन्स कि मैं सितारा को गाली दे रही हूँ, इट मीन्स कि आप लोग चाह रहे हैं सितारा मुझ पर केस करें। तो इतना होश, इतनी अकल, इतना दिमाग तो सितारा भी लगाएगी उस वॉइस को सुन करके। उसमें मुसलसल मैं मुखातिब करके बात कर रही हूँ, तू जो मुझे ये कह रही है, तू ऐसी है और तेरी वॉइस ये है और ये और वो। इट मीन्स कि मैं सितारा से बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे नाम आप लोगों ने सितारा का लगा दिया, हालांकि हकीकत में तो सितारा से बात नहीं कर रही। तो अगर जैसे आप लोग कहते हैं केस करे, तो फिर सितारा भी होश करेगी ना कि भाई अगर मैं कहती हूँ कि मैं केस करूँ, तो इस बंदी ने कब मुझसे बात की है डायरेक्ट होकर और मुझे कहा तू ऐसी और तेरी वॉइसेस मेरे पास है। तो बेटा आप लोगों के दिमाग काम नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह सितारा का दिमाग इतना काम करता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐसे ही नहीं लेकर बैठी हुई उसको। अब आप कोई मामूली औरत ना समझें कि वो आप कहीं पर भी नचाएंगे और वो नाचने लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो कल से बड़ी खुश हूँ कि अब आप लोगों को इंशाल्लाह वो तिगनी का नाच ज़रूर नचाएगी। और मैं उससे यही कहूँगी, यहाँ वहाँ जो पैसे जो है ना किसी चीज़ पर ज़ाया करती हो ना, वो नहीं ज़ाया करो, वो सारे इन पर लगाओ। बल्कि जो तुम सदका खैरात में पैसे निकालती हो वो भी नहीं निकालो, वो सदका खैरात के पैसे भी इस केस के ऊपर लगा दो, ये जिन औरतों को ज़रूरत है टकोर की। खैर, मेरा नेटवर्क क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी पूरी अपलोड होती नहीं होती, कोई सुन पाता नहीं सुन पाता। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है नौशीन मुल्तानी, मरियम फ़हद और प्रोफेसर आज़म सागर, इन तीनों से, ये उस वक्त के इन बातों के गवाह हैं। उस वक्त इनका चैनल था, हमारी और भी बहुत सारी बहनों का चैनल था जो चैनल छोड़कर चली गई हैं। तो ये 3 लोग मेन जो हैं वो इस बात के गवाह हैं। ये वॉइसेस इन्होंने सुन रखी थी, इनको पता था मेरा झगड़ा किससे हुआ है, मेरी लड़ाई किससे चल रही है और इस वॉइस को लेकर क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ये 3 लोग मेन लोग हैं जो हर चीज़ के गवाह हैं। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए इस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाएं। और वैसे तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन आप लोगों से मुझे इस वक्त इस चीज़ की तवक्को है कि आप आकर कम से कम गवाही दें कि ये वॉइसेस जाज़िब ने तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले किसी और बंदी को जवाब में दी थी, जब वो बंदी और उनका हस्बैंड जो है जाज़िब को यही गालियाँ दे रहे थे। उन्होंने उठाकर ही गालियाँ, क्योंकि उस बंदी की वॉइसेस भी इन लोगों ने सुनी थी, इनको मैंने सुनवाई थी। और ये मैं इनको बता दूं कि मुझे आप लोगों से इसी चीज़ की उम्मीद और तवक्को है कि आप यहाँ आकर गवाही ज़रूर देंगे। आप भले से मेरी साइड ना लें, आपका अगर दिल नहीं चाहे, लेकिन आप गवाही ज़रूर दें कि हाँ हम इस बात के गवाह हैं कि ये जो अल्फाज थे या ये जो चीज़ें थी हमने सुनी थी और जाज़िब ज़िंदगी ने ये उस वक्त किसी और औरत को कही थी। यहाँ मैं नहीं चाहूँगी कि आप जो है उस औरत का नाम मेंशन करें। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में किसी को घसीटूँ। तो मेरी अपनी दोनों बहनों से और तीसरे जो है प्रोफेसर आज़म सागर साहब से, इन तीनों से, अपने भाई से रिक्वेस्ट है कि इस वॉइस को आकर यहाँ पर आप लोग गवाही दें कि ये आप लोगों ने सुना था और ये मैंने किसी और लेडी को कहा था, लेकिन उस लेडी का नाम बीच में दोबारा इंक्लूड ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दोबारा किसी गंदगी में फंसे। लेकिन यहाँ आप लोगों के ऊपर अब ये चीज़ फ़र्ज़ है कि आप लोग गवाह हैं, तो आप लोग आकर ज़रूर गवाही दें। अब आ जाते हैं जिन्होंने वॉइस एडिट की और फिर उसको आकर पब्लिक किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उन आंटी जी को मैं ये कहूँगी कि आंटी जी, आपको अगर इतना ही शौक़ है इतनी रसीली गालियाँ सुनने का, तो आप मुझे बताएं, मैं इससे और भी अच्छी अच्छी गालियाँ आपको दे दूँगी। और हाँ, ये भी बता दूँ
कि ये गालियाँ अगर आप लोग जिसने एडिट की है, ज़ाहिर सी बात है कोई एक बंदा तो है नहीं इस गंदगी के पीछे, तो आप लोग ऐसा करें, इस वॉइस को रिकॉर्ड करके इसको स्पीकर्स में जो है वो चला दें या डीवीडी बना लें, और रात को सोते वक्त अगर आप हस्बैंड वाइफ अपने रूम में लगाएं। वैसे मुझे लगता नहीं आप लोगों के पास हस्बैंड्स हैं, क्योंकि बहुत जो ज़्यादा वेली औरतें होती हैं और जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, उनके पास हस्बैंड नहीं होते, तो वो ऐसी हरकतें ज़रूर करती हैं। तो उनको मैं कहूँगी कि आप जो है ये वॉइसेस अपने पास डेली रात को चलाया करें। जिसके पास हस्बैंड है वो ज़रूर चलाएं, तो शायद उनके हस्बैंड को लगे कि हाँ ये मेरी औरत है और मुझे इसके करीब हो जाना चाहिए, है ना। वो जो आपकी नीड है, आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपका शौहर आपको जूते की नोक पे रखता है, ठुड्डेर मारता है, तो वो ये पूरी कर देगा आपकी ख्वाहिश। मतलब ये वॉइस आप लोगों के बड़े काम की वॉइस है, सुना करें इसको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जिनके बच्चों को नींद ना आ रही हो, वही हेटर्स को कह रही हूँ, बाकी कोई माइंड ना करे, ये सारी बातें मैं हेटर्स को कह रही हूँ, जो दोनों जुमले मैंने बोले पीछे भी और ये भी। तो जिन हेटर्स के बच्चों को नींद ना आ रही हो, उनको लगाकर सुनवाया करें, ताकि वो रात को जल्दी सोएं और सुबह स्कूल भी जाएं, आपके बच्चे पढ़ें, कम से कम आप जैसे ना बने। वो क्या कहते हैं, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं आपके बच्चों के लिए कितना अच्छा सोच रही हूँ। देखें आप क्या कर रहे हैं और मैं क्या सोच रही हूँ, और यही है आप में और मुझ में फ़र्क। और हाँ, एक और चीज़ केस से रिलेटेड बोलूँ कि जो जिन मोहतरमा ने ये वॉइस चलाई है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कह रही हैं ये नई है या पुरानी है तो ना है तो, और उसके अलावा अपना दिल ठंडा करने के लिए बेचारी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही है, और सारे लोग इसको यही कह रहे हैं कि एडिटेड है। खैर जनाब, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि अगर किसी को लग रहा है कि इस वॉइस की बेस के ऊपर जाज़िब ज़िंदगी के ऊपर केस हो सकता है, तो प्लीज़ आप अपना शौक़ ज़रूर पूरा कीजिए। जाज़िब ज़िंदगी के अपने इस चैनल के ऊपर से अगर कोई चीज़ सितारा के लिए ख़राब की गई होगी, तो यकीनन उस पर केस हो सकता है। और ये वॉइसेस मेरे चैनल के ऊपर कहीं भी मौजूद नहीं है, ठीक है। ना कभी माजी में थी, ना कभी हाल में आएंगी, और ना कभी फ्यूचर में रहेंगी। तो वो लोग अपना जो है टाइम और पैसा वेस्ट करने से पहले मेरा मशवरा ले लें। जब आप जो है वो ये वॉइसेस किसी भी साइबर क्राइम के इदारे में लेकर जाएंगे, और फिर आप उसे मेरे चैनल के साथ साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये वॉइसेस एडिटेड हैं। अगर मेरी अपनी होती तो फिर मेरे चैनल के ऊपर होती। अगर सच में मैंने सितारा के लिए कहा होता तो मेरे चैनल के ऊपर ज़रूर मौजूद होता। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने इतनी मेहनत की, एडिटिंग की, लेकिन आपको कख नहीं मिलना, व्यूज़ तक नहीं मिलने। खैर जनाब, अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जाज़िब ज़िंदगी को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है, तो सीरियसली मुझे तो आपने देखा ही नहीं, और मुझ तक तो अल्लाह करेगा आप कभी पहुंच नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर आप देख सकते मेरा जूता, तो यकीन करें इस वक्त आप भी कह रहे होते कि जाज़िब के तो जूते को भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं यहाँ पब्लिक में बैठकर 3 साल से सितारा यासीन को डिफेंड कर रही हूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जाज़िब खुद को डिफेंड नहीं कर सकती? वैसे एक बात है, सितारा को मानना पड़ेगा, सितारा ने आप लोगों के पेच वेच अच्छे से कस दिए हैं और टाइट खूब कर दिया है। हवा टाइट हुई हुई आप लोगों की, और आप लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि हाय हम इस गंदगी में किस को घसीटें, किस को जो है इस गंदगी में डालें। तो ये वॉइसेस जो हैं कब की हैं कब की नहीं हैं, वो सब मैं क्लियर कर चुकी हूँ, मज़ीद मैं क्लियर नहीं करना चाहूँगी। आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।